हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन का नाम है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ये आपका चैप्टर 4 है। इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1। तो इस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दो प्रॉपर्टी है, यानी कि दो ऐसे टाइप्स है जो इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले आप समझ लो। तो ये कैसा, इसमें डायग्राम बनाना है, यानी कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ये पूरा जो चैप्टर एक कंस्ट्रक्ट पे बेस है। इसमें सॉल्यूशन थियरी कम है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। तो देखना हमेशा ना इस तरह आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। जब भी आपको समझो, ये आपका पहला वाला है, देखिए पहला, ये दूसरा ये है। तो जब भी आपको अगर ऐसा दिखे ना एक क्वेश्चन, उसमें लिखा होगा कि कंस्ट्रक्ट, आपको इसी तरह बोला होगा कि दोनों से पहली दोनों ट्राइंगल पहले से सिमिलर रहेंगे, और आगे लास्ट में लिखा होगा कंस्ट्रक्ट ए बी सी कंस्ट्रक्ट बी क्यू, ऐसा दोनों लिखा होगा। तो अगर सिमिलर है और दोनों सिमिलर हैं और बीच, और यहाँ पे देखो जितने भी अल्फाबेट है 6 के 6, ये तीन में कोई सिमिलैरिटी दिख रहा है? एंगल तो सिमिलर है, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, इसमें अगर ए है तो यहाँ कहीं ए है, इसमें बी है तो यहाँ कहीं बी है, इसमें सी है तो यहाँ कहीं सी है, या इन तीनों में पी क्यू आर, यहाँ कहीं पी क्यू आर है, नहीं है ना। तो हमेशा समझ लेना वो हमारा आधा काजू कतली होगा। क्या होगा? काजू कतली। अब ये क्यों? काजू कतली इस तरह होता है आधा, ठीक है, तो उसको समझना आप काजू कतली। मैं इसलिए बता रहा हूं कि काजू कतली क्यों, आधा पूरा। एक ही काजू कतली अगर हम जब खाते हैं तो आधा इस तरह होता है और पूरा किस तरह होता है, इस तरह। ये पूरी काजू कतली है, ये आधी काजू कतली है। बस मैं आपको जब सॉल्यूशन कराऊंगा तब आपको समझेगा कि आधा पूरा मैंने क्यों बोला। आधा इसलिए क्योंकि आपको समझना है, जब भी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है लेकिन उनके नेमिंग एक भी, मतलब जैसे कि ए बी सी है तो यहाँ भी किसी में भी ए या बी या सी कुछ भी कॉमन नहीं है। एंगल तो सिमिलर, यहाँ सिमिलर लिखा रहेगा, लेकिन इनका जो ये वर्ड है ना, ये दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ अगर ए है तो इसमें कहीं ए है, नहीं है। तो हमेशा याद रखना वो कौन सा क्वेश्चन है, आधा काजू कतली। दूसरा हमारा है पूरा काजू कतली। इसमें क्या रहेगा, अगर यहाँ ए बी सी है तो यहाँ ए पी क्यू होगा। अब देखना इन तीनों में से कोई भी एक अल्फाबेट इस वाले ट्राइंगल में एक हमेशा कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ पे ए कॉमन है, ये तो ये भी इसमें एक कॉमन है। तो हमेशा याद रखना, अगर इसमें भी ए है या इसमें भी, दोनों एंगल में देखना, सिमिलर एंगल में, कि दोनों में किसी में कोई वर्ड सेम है कि नहीं। जैसे कि ए बी सी है, अगर ए बी सी तीनों में से कोई भी इसमें है तो समझ लेना ये पूरा काजू कतली है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ, देखो मैंने आपको बताया था कि ए बी सी सिमिलर टू एंगल एल एम एम। यहाँ दोनों एंगल की नेमिंग क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने बताया था जब भी दोनों एंगल का नाम, जैसे कि ए बी सी, इसमें कहीं ए बी सी दिख रहा है या कोई भी अल्फाबेट है क्या, दोनों का एंगल का अल्फाबेट डिफरेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि ये टाइप 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आधा काजू कतली। जब भी दोनों का नेमिंग डिफरेंट हो, एंगल सिमिलर रहेगा लेकिन दोनों का नेमिंग डिफरेंट है, तो वो आधा काजू कतली। लेकिन दोनों का नेम अगर उसमें कुछ एक अल्फाबेट सेम होता है, दोनों में कुछ सिमिलर होता है, तो वो पूरा काजू कतली है। तो इसमें देखो एंगल ए बी दिया है, बी सी भी दिया है, सी ए बी, यानी एंगल हमें ए बी, जो एंगल ए बी सी है उसका पूरा डिटेल दिया है, लेकिन एंगल एल एम एम का नहीं दिया है। तो हमेशा इसमें ना दो ट्राइंगल बनते अलग से, ए बी सी का अलग बनेगा और एल एम का अलग बनेगा। लेकिन जब हमारा पूरा काजू कतली रहता है ना, तो एक ही ट्राइंगल में दोनों बनता है। तो चलो दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्ट ए बी सी। और ये वाला ना, ये जो इतना पार्ट हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो चलो देखते हैं। आओ, आपको करना क्या है, पहले ये एंगल लिख लेना इस तरह। देखो इसमें भी गिवन फाइंड सॉल्यूशन है। गिवन में आपको ये एंगल लिखना सिमिलर है, ये पूरी डिटेल लिखनी है, ये भी लिखना है। फाइंड क्या करना है, हमें इनका कंस्ट्रक्ट बताना है। तो यहाँ लिखो एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल एल एम एन। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप आएगा, देखो फर्स्ट स्टेप कैसे नहीं, अभी ए बी एल एम हमने देखा था। रेशियो, जब भी दोनों एंगल सिमिलर रहता है, सिमिलरिटी में हमने देखा था, तो इस तरह रेशियो लिख सकते थे। तो यहाँ भी रेशियो लिखना है आपको, ए बी फिर बी सी एम एन, उसके बाद ए सी फिर एल एन। यहाँ आपको लिखना है रीजन सी एस एस टी। इस तरह लिखने के बाद इन सब की वैल्यू पुट करो। इन सब की वैल्यू क्या, ए बी की वैल्यू क्या है 5.5, एल एम नहीं दिया हमें, बी सी भी दिया हमें 6,
MN नहीं दिया है, AC हमें दिया, देखो C है, वही हो गया AC 4.5 LN। अब यहाँ पे इक्वल करके ना ये जो वैल्यू है ना इसको भी लिखना रहेगा आपको, जैसे कि 5/4 जो हमने दिया ना BC और MM, ये भी आपको यहाँ लिखना रहता है। तो हमेशा याद रखना इस तरह ये स्टेप हुआ, फिर यहाँ डायरेक्ट इक्वल करके ये वाला स्टेप लिख दिया करो, नहीं तो फिर आप पहले यहाँ BC और MM भी लिखो, 5/4 के बाद यहाँ BC और जैसे कि ये स्टेप है इसमें इक्वल करके BC और MM भी लिखो, फिर बाद में सबका वैल्यू पुट करो। अब मैंने डायरेक्ट किया है तो आप ऐसा मत करना, कोई रीजन नहीं देना रहेगा। अब क्या करना है आपको ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये तीनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हमें ये वैल्यू दी जाती है। ये तीनों रेशियो को एक एक करके इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। तो देखो यहाँ लिखो, फर्स्ट पहला लिखेंगे 5 × 5 LM = 5/4, तीनों को एक एक बार इससे करना है। तो ये कितना हो गया हमारा, देखो 4 × 5.5 = 5 × LM। अब नीचे यहाँ देखो क्या है, ये वाला फायदा ले आएगा तो LM इधर हो गया 4 × कितना 5 × 5, और नीचे ये क्या यहाँ डिवाइड में चले जाएगा तो 5, ठीक है। अब ऊपर पॉइंट में तो क्या हमें घबराने की ज़रूरत है, नहीं, सबसे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो। देखो ये इनटू में है तो ये इसको डिवाइड कर दो, कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो 4 × 1.1, आप 55 समझ लेना, पॉइंट का मत समझना। तो ये कितना आ गया 4.4, हमें LM मिल गया। एक हमें मिल गया, दूसरा फाइंड करेंगे 6 × में डायरेक्ट इंटू कर देता हूँ। या आपको ये इतना स्टेप समझा, आपको दोनों इस तरह लिखना जैसे मैंने यहाँ लिखा, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर जिसका वैल्यू नहीं दिया उसका वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि हमें देखो इस वाले क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल का एंगल का पूरा वैल्यू दिया, लेकिन LM का नहीं दिया, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमेशा आधा काजू कतली जब होता है ना तो उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन यानी थ्योरी आता है, लेकिन जब पूरा काजू कतली हमें ड्राफ्ट करना यानी कंस्ट्रक्ट करना रहेगा तो उसमें कोई थियरी नहीं लिखना है ना सॉल्यूशन लिखना है, डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट। तो आपको बताऊंगा 6, देखो 6 × 4 = यहाँ मैं MN लिख देता हूँ × 5, देखो 5, MM को बाजू रखता हूँ, 6 × 4 / 24, तो 24 / 5, इसको डिवाइड कर दो, हाँ डिवाइड करता हूँ, देखो 24, 5 से डिवाइड 20, ये 4 आ गया, 4.0, ये 8 आ गया। तो हमारा कितना आया MM 4.8। ये भी हो गया। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन हमें क्या दिया है 4.5 × 4 = 5 × LN। LN ऐसे ही रखो, 4 × 5 × 4 / 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना होता है। यहाँ करते हैं 4 × 5 × 4 20 हो गया, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16 और ये 2 18, एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट 18 हो गया, डिवाइड बाय 5 कर दो 15, 3 कितना हो गया 3.0 यानी 6। तो हमें कितना मिल गया 3.6। देखो क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो सब में सेंटीमीटर भी लिखते चले जाना, मैंने नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा। एक चीज और करना भूल गया, नीट और क्लीन लगना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। 3 स्टेप है, पहला ये, दूसरा ये, चौथा 1 2 3 4 स्टेप है। यानी कि पहले आपको सिमिलर बताना है जो हमें गिवन दिया है, यहाँ पे गिवन लिखना है, सॉरी यहाँ गिवन लिखना है रेशियो, फिर सबका वैल्यू पुट करना है
और फिर इसके साथ एक अटैच करना है क्या, BC और MM। आपको BC MM लिखने के बाद फिर उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रीजन देना रहेगा तो बोल देना गिवन। फिर सबको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, जो ये वैल्यू दी है ना उसको इन सबके साथ रेशियो के एक बार मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ मैंने किया तीनों को। अब हमें देखो दोनों एंगल का सब नेमिंग मिल गया है। अब हम बनाएंगे डायग्राम, तो चलो बनाते हैं। उससे पहले बनाओ यहाँ पे एक लाइन बीच में। अब वो क्यों है मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखो इन एंगल ABC। एंगल ABC में ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ 1 भी लिख सकते हो, यहाँ 2 भी लिख सकते हो। एंगल ABC में एंगल AB का वैल्यू लिखो कितना है 5.5 सेंटीमीटर, आप लिख लेना। BC कितना है 6, CA कितना है 4.5। सेम यहाँ भी वैसे करना। इन एंगल LMN, एंगल LM है। इसके बाद हमें देखो यहाँ फाइंड किया, LM कितना है 4.4, दूसरा कितना है LMN 4.8, तीसरा कितना है हमारा LN 3.6। इस तरह आपको लिखना है। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो करने के लिए सबसे क्या करना है आपको, देखो मैं बताता हूँ। आपको स्केल लेना है और इनमें से जो सबसे बड़ा है ना सेंटीमीटर, वो आपको चूज करना है। जैसे कि देखो यहाँ सबसे बड़ा किसका है 6। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर जो सबसे बड़ा है उसको चूज करोगे तो आपको आसान लगेगा। लेकिन आप इन तीनों में से किसी को भी बेस, यानी कि जो हमारे देखो ट्राइंगल जो बनता है इस तरह, अब ये तीनों का मेजरमेंट लेके हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है। तो ये जो नीचे वाला बेस होता है ना, ये आप किसी को भी इन तीनों में से चूज कर सकते हो। 5 भी ले सकते हो, 6 भी, 4 भी। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नंबर जो होता है ना सेंटीमीटर, उसको लो। जैसे यहाँ भी 6 है BC, तो देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0 से यहाँ और यहाँ एक 6 बन गया। इसको साथ में लिखते चले जाओ 6, दूसरा पेन यूज करते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका नेमिंग भी दे दो। हमने क्या लिया यहाँ पे BC। अब यहाँ पे देखो BC है, AB और क्या है CA है, ठीक है। यानी कि हमारे पास BC है। अब हमें A बनाना, A मिल जाएगा तो दोनों A लाइन ज्वाइंट हो जाएगी, फिर हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा, हमारा आधा काजू कतली बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, BC कितना है, देखो हमने BC बनाया कितना 6, ठीक है। अब देखो BC से कोई B से A यहाँ अगर बनता तो A से B जुड़ेगा, तो AB हमें कितना दिया है 5.5, तो ले लो 5.5। ये स्केल है, स्केल पे यहाँ पे डिवाइडर का पॉइंट रखें, ये वाला पॉइंट, चाकू वाली पॉइंट यहाँ रखनी है, और 5.5 जहाँ वहाँ देखो दिख रहा है, एकदम परफेक्ट रखा हूं मैंने। फिर यहाँ से इसको निकालो, यहाँ से एक ऐसा आर्क बना दो। ये बना दिया आपने। ये आपने कहाँ से बनाया, B से। क्यों B से बनाया, क्योंकि AB है। तो अगर A मेरा यहाँ बनता है तो A और B जॉइंट होगा, तो ये क्या हो गया, AB हो गया। तो इसीलिए मैंने A को बनाने के लिए, AB बनाने के लिए मैंने B से यहाँ रखकर एक आर्क बनाया। अब जब ये आर्क बनेगा तो यहाँ मेरा क्या होगा, A, तो ये AB लाइन हो गया। तो हमेशा इसमें से सबसे बड़ा लाइन जो होता सेंटीमीटर होता है उसको बेस बनाओ, या कुछ भी आप अपने मन से भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वाला बनाना चाहिए। वो लोग कोई भी इसमें से कोई भी एक बेस बनाओ। फिर जैसे एक बेस बन जाता है, फिर देखो आपने जैसे हमने BC लिखा है, हमें BC मिल गया, बेस ट्राइंगल का BC मिल गया। अब A निकालना है तो हमें AB और AC मिलेगा। जब A यहाँ पॉइंट ज्वाइंट होगा ये ट्राइंगल, तभी A मिलेगा। अब उसको ज्वाइंट करने के लिए दोनों तरफ से आर्क बनाना है। जो बीच में आर्क के पॉइंट बनता है उसको हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा A मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करना रहेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। हमने BC ड्रॉ किया, अब ये वाला जो है, ये वाला यहाँ से कट हो गया, हमने इसको तो यूज कर लिया। अब बचा AB और CA। तो AB कैसे बनेगा, A और B, तो इसमें AB में ये देखो BC आपने बनाया BC, तो इसमें AB देखो दूसरा जो बचा है AB। अब इसके साथ B भी है, तो हमने यहाँ कहीं B बनाया, देखो यहाँ B है, यानी B का पॉइंट है। तो इसका जो मेजरमेंट है ना उसको लो और B के पॉइंट पे रख के एक आर्क बना दो। क्यों, क्योंकि A के साथ B है और हमने B पहले से यहाँ बना चुका, तो बस B पे डिवाइडर का पॉइंट रखना है चाकू वाला और पेंसिल घुमाना है, फिर हमारा एक आर्क बन गया। फिर CA के साथ वही करना है।
ए के साथ कौन है, सी, तो सी का पॉइंट हमने यहाँ बना चुका है, यहाँ भी वैसे ही करना है। चलो मैं बता रहा हूँ, सी का कितना है 4.5, देखो यहाँ रखा मेरे, फोर पॉइंट फाइव यहाँ पे रखो, इस तरह आ गया यार्क। यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, देखो बीच में ये बन गया हमारा पॉइंट, तो इसको इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, ये हो गया। इसको नेमिंग दे दो ए, हर चीज के लिए अलग पेन यूज कर रहा हूं मैं, ए। फिर यहाँ हम लिखेंगे कितना है हमारा ये 5.5 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ग्रेट। अब इसके साथ साथ आपको एक रफ डायग्राम भी बनाना है, वो कैसे बनाना है, सेम टू सेम इसी की तरह बनाना है। यहाँ पे ऐसा, अब ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी है तो इसको ज़्यादा टेढ़ा करो, यानी कि इस तरह, फिर इस वाले को इस तरह। अब ये भी सेम हो गया, यहाँ भी नेमिंग दो ए बी सी, 5.5 6 4.5। आपको ये बनाने के बाद एक रफ ऊपर, देखो आपके पेपर में इस तरह आएगा ना, ये मैंने इस तरह लिख रहा है तो आपके पेपर में इस तरफ, तो आप यहाँ बनाना बाजू में, इसके ऊपर या तो इसके बाजू में, हमेशा थोड़ा सा जो है ना, जैसे कि यहाँ मैंने बनाया तो यहाँ पे आप उसका रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बिना रफ डायग्राम के आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, रफ डायग्राम दिखाना पड़ता है। तो ये बनाने के बाद रफ डायग्राम, अब ये वाला आप खुद बना लोगे कि बना के दूं, चलो बना देता हूँ। अब इसमें भी हम लेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4.8, तो वहाँ लेंगे mn, यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो ये मेरा यहाँ है 4.8 बोला है, 4.10 ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, 4.8 सेंटीमीटर, क्या लिया हमने mn। आप इन तीनों में से किसी को भी नीचे लिख सकते हो, नीचे ड्रॉ कर सकते हो, बेस बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने ये जो सबसे बड़ा वही लिखना है, तीनों में से किसी को भी यूज करके ये अपना बेस बना सकते हो। तो मैंने ये ले लिया, इसको काटो यहाँ पे, ये मैं खुद काट रहा हूँ दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, तो आप ज़्यादा ध्यान मत देखना। और हमेशा अब पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब जो है ना, ये जो डायग्राम बना रही है हमेशा पेंसिल से बनाना, पेन नॉट अलाउ रहेगा। पेन मैं आपको समझाने के लिए पेंसिल से बनाऊंगा तो हाईलाइट नहीं होगा इस वीडियो में, तो आप पेंसिल से बनाना, और रफ डायग्राम भी पेंसिल से बनाओ, और देखना रफ डायग्राम एक्यूरेट होना चाहिए। रफ डायग्राम में बस आपको अपने मन से कितना भी मेजरमेंट छोटा, इससे छोटा ही रहेगा, बहुत छोटा बना सकते हो, तो अपने मन से कोई भी लाइन मारो, बस दोनों एंगल आपस में सेम दिखना होना चाहिए, मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है रफ डायग्राम में, ठीक है। अब आर्क बनाएंगे, यहाँ पे कौन सा है LM। अब हमने देखो यहाँ पे LM लिया है, तो हम इसमें से कोई हमारे पास यहाँ ड्रॉ है, पॉइंट है, हाँ M का है, तो मेरा L बन जाएगा, M है मेरे पास, पॉइंट M यहाँ पे है, तो L मुझे फाइंड करना है, तो कितना है 4.4, तो यहाँ लेते हैं 4.4। मेरा स्केल टूटा हुआ है, आप ऐसा स्केल मत लेके जाना, देखो यहाँ 4.4। LM मैं M से क्यों ले रहा हूँ कि L के साथ क्या है M, तो 4 पॉइंट में M से ड्रॉ करूंगा तभी L मिलेगा, तो यहाँ एक आर्क मार दिया। दूसरा क्या है LN, N भी है मेरे पास, N से मारूंगा तो L मिलेगा, तो कितना 3.6। यहाँ बन गया मेरा पॉइंट, देखिए यहाँ आपको नाम नेमिंग देना L, ये देना है 4.4 सेंटीमीटर, ये देना है आपको 3.6 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम बनाना है आपको इसी तरह, यहाँ पे रफ डायग्राम, देखो सेम है LMN, नेमिंग आप लिख लेना। चलो लिख देता हूँ, इस वाली क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आगे नहीं लिखूंगा, सेंटीमीटर आपको खुद लिखना पड़ेगा। ये रफ डायग्राम है, नीचे यहाँ लिखना भी पड़ेगा सबके, रफ फिगर लिख दो, फिगर भी वही होता है, फिगर भी लिख सकते हो या तो डायग्राम भी, यहाँ भी वही करना है, रफ
रफ डायग्राम। अब देखो कितना नीट और क्लीन दिख रहा है। आपको इसी तरह पेपर में आपको भी लिखना है नीट और क्लीन। पहला क्या है, सिमिलर एंगल दिया, सिमिलर, जैसे हम सिमिलैरिटी लेसन में रेशियो निकालते थे, ये रीजन देके वो सेम रीजन भी देना है, यहाँ भी रीजन देना है। हमने कहाँ पता चला, गिवन से। फिर ये जो एक्स्ट्रा दिया रहता है ना BC/MN, ये जोड़ लेना है। आपको पहले इस तरह लिखना है, इनके साथ इसको BC यानी अल्फाबेट वाला जो पोर्शन है वो भी इक्वल दिखाना है। फिर उसका वैल्यूज आपका पुट करना है, फिर एक एक करके इससे मल्टीप्लाई करना है तीनों को। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें 2 की वैल्यू मिल गई। ऐसा क्यों करते हैं, हमें इस वाले एंगल की वैल्यू नहीं पता थी, इसीलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो एंगल PQR और LTR दोनों में क्या कॉमन है, R। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, दूसरा, यानी कि ये पूरा काजू कतली बनाना है हमें। काजू कतली कैसा रहेगा, ऐसा, इस तरह बनाना है हमें। तो चलो बनाते हैं। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात है ये QR है, दोनों में R क्या कॉमन है। तो हमें जो नीचे वाली बीच की लाइन है ना, उसमें भी R आना चाहिए, यानी कि हमें R का यूज करके लाइन बनाना है। तो देखो इसमें कहाँ है, PQ है, QR है, PR, यानी कि हम QR और PR को ले सकते हैं ये नीचे वाली लाइन बनाने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा ये दोनों ना इससे सेम होना चाहिए, यानी कि हमेशा जो ये रहता है रेशियो में ना, ये उसी को यूज करके लाइन बनाया जाता है। लेकिन कब, जब ये दोनों, लेकिन ये देखो बाकी सब क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे R दोनों में कॉमन दिया है, तो यहाँ पे भी R, जैसे कि P है तो यहाँ RQ दिया रहता, तो हमारी लाइन RQ बनती। लेकिन यहाँ पे देखो रेशियो में कहीं R नहीं है, सिर्फ कहाँ है, वैल्यू में R है। तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जहाँ पे जो भी दिख रहा है जिसमें भी R है उसको अपना बेस बना लो, फिर उससे डायग्राम बनाओ, अगर रेशियो में नहीं दिया है। लेकिन अगर रेशियो में दिया तो रेशियो वाला ही ले लेना, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा। देखो R है, ठीक है, तो जो हमारा R कॉमन है, तो इसमें देखो कहाँ R रिपीटेड है, किस किस के साथ है R, PQ है, इसके साथ R नहीं है, QR है, PR है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी लेके आप अपना बेस बना सकते हो। तो मैं लेता हूँ QR को, तो QR को बनाते हैं हम। देखो यहाँ आपको ना सबसे पहले एक लाइन ले लेना है, इतना बड़ा लाइन लेना है। फिर QR 5.4 है ना, यहाँ पे मेजर करो। ये हमारा क्या आ गया, 5.4 सेंटीमीटर। कौन सा वैल्यू है, और हमेशा याद रखना, अब यहाँ पे क्या दिया, QR। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ QR, देखो लाइन हमारा ये, तो यहाँ QR लिखना है। लेकिन नहीं, जब हमारा पूरा काजू कतली वाला ये आता है ना कंस्ट्रक्शन, तो उसमें जो हमारा जो ये देखो रिपीटेड है ना, जो कॉमन है दोनों में, R कॉमन है, तो यहाँ लाइन बनाते वक्त भी ना हमारा R बाहर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ QR दिया है, तो QR इस तरह नहीं लिखना, हमें R इस तरह लिखना है, RQ। ऐसा क्यों, हमारा R जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, वो बाहर के साइड होना चाहिए, यानी कि इस साइड होना चाहिए। हमेशा डायग्राम इस तरह बनेगा, ऐसा बनता है ये वाला डायग्राम। तो हमेशा R हमारा बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों में रिपीटेड है। जब भी रिपीटेड किसी दोनों एंगल में जो भी वर्ड, जो भी एक एंगल, जो भी एक रहता है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हमेशा यहाँ बाहर रखने का। ये बाहर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे PR देखो कहाँ है, PR। अब उसके साथ है कौन, R। तो R हमारे पास है, तो मैं R पे रख के यहाँ ऐसा P ड्रॉ कर सकता हूँ। उसका मेजरमेंट देखो कितना है, 4.8 सॉरी, ये मेरा आ गया। अब दूसरा क्या है मेरा, देखो यहाँ पे PQ, P पे रख के, यानी मैं Q है मेरा, उसके साथ Q है, तो Q पे रख के मैं P बनाऊंगा, तो एक आर्क बन गया। ये जो इतना पार्ट है ना, ये आपका एकदम सेम उसके जैसा रहेगा, आधा काजू कतली, ठीक है। लेकिन उसमें कैसा हमें सॉल्व करना पड़ता है, और डायरेक्ट कुछ ऐसा यहाँ QR ये सब चेंज नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट बना दो। लेकिन इसमें हमें R यहाँ क्यों लेना पड़ा, क्योंकि R दोनों में रिपीटेड है। जब भी इस दोनों ट्राइंगल में जो भी वर्ड रिपीटेड रहेगा, अगर उसको लेके हम बाहर बनाते हैं, तो उसको हमेशा बाहर लिखना रहता है। यानी कि देखो यहाँ दोनों R है, दोनों में R है, हमने उसके हिसाब से एक लाइन देखा। लाइन हमेशा बेस किसके हिसाब से बनेगा, अगर यहाँ जो भी यहाँ, जैसे कि अगर P है, यहाँ भी अगर P रहता,
तो यहाँ अगर देखो पी क्यू है, पी आर है, तो ये पी क्यू पी आर में से दोनों में से कोई एक लेके यहाँ लाइन बनाते। क्यों? क्योंकि जो भी वर्ड रिपीट है ना वो भी नीचे उसी का लाइन बनना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने आर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ये रिपीटेड वर्ड था, दोनों एंगल में आर था, तो क्यू आर या तो पी आर ये दोनों में से कोई एक हमें यहाँ बनाना था, तो हमने ये वाला चूज किया। अब इसके मदद से एंगल बनेगा। तो देखो एक बन गया, पी आर बन गया, ये देखो पी क्यू बन गया हमसे, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, हमने पी आर मेजर लेके मार दिया, सॉरी बताने के चक्कर में। देखो पी आर था, तो वापस से देख बताता हूं मैं। पी आर है तो पी और आर, तो आर से लेके पी आर हमने हाँ बराबर पी आर मारा। उसके बाद हम देखेंगे पी क्यू, क्यू है पी बनाएंगे, कितना है 4.2, यहाँ रखो। आपको कैसे बनाना है, जो भी रिपीटेड वर्ड है उससे रिलेटेड एक बेस चुनना है, जैसे कि क्यू आर या पी आर है, दोनों में से कोई एक आपको खुद चुन सकते हो, वो चुन लिया आपने। लेकिन ये सिर्फ इस वाले केस में है। कभी कभी क्या होता है, जो ये हमें दिया ना ऑप्शनल, इसमें ही हमें बेस बता देता है। जैसे कि अगर यहाँ दोनों में आर है तो यहाँ भी जो यहाँ कभी कभी आर क्यू दिया रहता है, तो वही आर क्यू यहाँ पे भी दिया रहेगा, बस उसी को ड्रॉ कर देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये डिफरेंट है। ये आगे वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा क्वेश्चन में, इसमें अलग दिख रहा है। ठीक है, अब दोनों हो गया, अब हमें ज्वाइंट करना है। हमेशा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बड़े रखनी है आपको, कट इसमें क्या बोलते हैं, काजू कतली में हमेशा ये और ये लाइन आपको बड़ा रखना है। इसको ये वाली लाइन को पहले से एक लाइन खींचो, फिर जो मेजर है उस पर मार्किंग करो, फिर ये दोनों को आर्क बनाओ, फिर आर्क बना के ये लाइन को भी लंबा रखो। फिर हमारा एक ये एंगल बन गया, इसको नेमिंग दो पी क्यू आर, ये हो गया। अब नीचे से आपको यहाँ से अपने मन से एक ऐसा 45-30 डिग्री लेने, अपने मन से बस स्केल रखो ऐसा और एक लाइन खींच दो, इतना टेढ़ा भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, यानी इतना भी ले सकते हो, इतना सीधा भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो। बस कोई कंपलसरी नहीं कितना लेना है, बस लेकिन इतना टेढ़ा ले लिया करो। इसको ऐसा एरो दो, इसको भी एरो दो, इसको भी दो। अब यहाँ पे ना हमें देखो क्या ड्रॉ करना है, आर्क। अब ये आर्क कैसे ड्रॉ करना है वो कैसे पता चलेगा, ये जो ऑप्शनल पार्ट दिया ना ये पी क्यू और एल टी, इसमें बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 4, बस हमें 4 आर्क बनाना है। और इसका मेजर कितना लेना है अपने मन से, इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो। मैं इतना ले रहा हूँ, आपको अपने बुक के हिसाब से लेना है कि वो आर्क 4 बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे रखना है ऐसे, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है, वापस यहाँ रखना है, ठीक है। यहां से रख के यहां ऐसा मेजर करना, और जितना यहां आपने डिफरेंस करके मार्किंग किया, इस चारों को भी उतना ही करना, बाकी सबको भी उतना ही करना है। अब यहाँ पे हम नेमिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिखो R1, ये क्या है R है, तो यहाँ भी R1 आएगा, R2 आएगा, R3 आएगा, R4 आएगा। अब ये देखो PQ दिया है, ठीक है। मैं इसीलिए बोला था कि नीचे ऐसा लाइन बनाना है ताकि जो ये वैल्यू दी रहती है ना ये जॉइंट हो जाए। लेकिन इन केस कभी कभी क्या आता है ना, ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू डिफरेंट आती है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको R दिख रहा है, R यहाँ पे जिसमें भी सिमिलर है, जिसके साथ भी वो बेस बना लो। और ये वाला अगर डिफरेंट आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ क्या है, Q है, तो यहाँ भी Q है, R भी है। अब उल्टा साइड हमने यहाँ PQ एक एंगल बनाया, यहाँ भी एक PQ एंगल बनाएंगे, यानी कि PQR बनाएंगे। तो Q और P दिया है, देखो PQ की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यहाँ 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन खींचना है आपको, यहाँ से एक लाइन खींचना है। हो गया हमारा लाइन जॉइंट हो गया। अब हमें कौन सा, ये एंगल तो हमारा बन गया PQR, लेकिन LTR अभी भी नहीं बना, कहीं दिख रहा है नहीं। तो उसके लिए क्या करना, आपको अपने मन से कितना भी मेजर लेना है, मेजर लेके देखो LTR कहाँ पे लिखा है, ये 4 दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 4 है, बस यहाँ से एक 4 लेके इस तरह एक ड्रॉ कर दो। यहाँ पे एक लेके आपने ड्रॉ कर दिया, फिर सेम 3 पे, यहाँ पे भी 3 दिया है, यहाँ पे 3 पे रख के एक ड्रॉ कर दो, हो गया। ये आपको कैसे ड्रॉ करना, अपने मन से मेजर लेना है, जो भी इसका दोनों वैल्यू दिया रहता है। ये लाइन हमें कैसे पता चलती, खुद से लेना पड़ता है। पर ये 4 मार्क कहाँ से आया, इधर से, जो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर रहता है उसके हिसाब से मार्किंग आता है, 4 आर्क बनेगा।
फिर ये सब में गैप कहाँ से आ गया, अपने मन से लेना रहेगा। अब ये वाला गैप हम कैसे लेंगे, ये भी अपने मन से लेके एक बार 4 से एक बार 3 से। अब 4 और 3 से क्यों ही करना है, क्योंकि यहाँ 4 और 3 दिया है, तो एक बार 4 से एक बार 3 पर दोनों का डिफरेंस सेम रखना है। उसके बाद आपको ये जो है ना, इसके बीच में गैप, यानी कि यहां से ये वाला जो गैप है ना, ये दोनों को आपस में देखना कि कितना गैप है, आपके डिवाइडर से नापना है। ठीक है, यहां से यहां तक एक गैप है, ये जो गैप है इसको मेजर करना इससे, फिर इसको इसके आर्क, यानी कि ये जो आपने आर्क लिया ना चौथा नंबर से, इस वाले को हमेशा किसका मेजर लेना है, जो भी छोटे, यहाँ छोटे नंबर का जो है ना, जो हमने छोटे नंबर का आर्क मारा है, जैसे कि 3 से जो आर्क मारा है, हमेशा उसका बीच का ये डिफरेंस लेना है। ठीक है, उसका लेने के बाद फिर बड़े वाले के इस पॉइंट पे रख के हमें यहां घुमा देना है। देखो इस तरह, यहां पे मेजर आया। अब यहां से हमें 4 से और ये इस तरह एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं, दोनों एक दूसरे को पैरेलल, जैसे कि ये सीधी है, जैसे कि ये और ये, ऐसा दोनों में इतना ही गैप होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब वापस यहाँ पे जिसे हमने यहाँ किया ना, वापस यहाँ से वही करना है। देखो यहाँ भी आपको अपने मन से कितना भी गैप ले लेना है, ये बीच में डिफरेंस लेना है, फिर पहले यहाँ रखना है, यहाँ पे एक मार्किंग देना है, दूसरा यहाँ पे देना है, जो ये लाइन आपकी यहाँ पॉइंट बना ना, पॉइंट बनने के बाद यहाँ पे एक देना है। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच में गैप देखना है। देखो ये गैप पता चल गया, फिर इस वाले पे रखना है, इस वाले पे यहां रखे, बन गया हमारा। देखो दोनों सेम लाइन है, एक दूसरे को पैरेलल है, थोड़ा भी 19-20 का फर्क नहीं दिख रहा है। अब बस हमें नेमिंग देना है। नेमिंग किस तरह देना है, देखो पी क्यू आर है, दूसरा क्या हमारा LTR, तो यहां आएगा LTR हो गया। अब यहाँ T कैसे आया, क्योंकि देखो हमारा बन गया कंस्ट्रक्ट। अब इसका रफ डायग्राम भी बनाना है। रफ डायग्राम में आप चाहे तो पूरा बना सकते हो, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको नहीं दिखा सकते हो, और चाहे तो आप इतना भी बना सकते हो। देखो ये इतना हो गया, ये हो गया। इस तरह आप भी बना सकते हो, यहाँ पे लिखना है RQTLP, ये हमारा देखो PQR LTR दोनों एंगल है इसमें दो, यही हमारा यही मेन है। इसको ही बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं, इस तरह बनाया जाता है, तभी ये दो एंगल बनते हैं। ये दो एंगल बनाने के लिए हमें इतना झंझट करना पड़ता है, वरना अगर इस तरह आपको नहीं सॉल्व करना है तो हम पहला वाला क्वेश्चन था थियरी यूज करना पड़ता है, उस तरह भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये दूसरा ट्रिक है, ये पेपर में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा काजू कतली। और अगर इतना बनता है इसको बोलते तो आधा काजू कतली, लेकिन ये पूरा काजू कतली, ये यानी कि डबल लाइन जब बीच में आती है ना तो उसको पूरा काजू कतली कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो RST XYZ दोनों का ये नेमिंग क्या है, डिफरेंट है। इसमें कोई सिमिलर है, कोई अल्फाबेट सिमिलर दिख रहा है नहीं, तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, टाइप 1 आधा काजू कतली। अब इसमें हमें RS यानी इस एंगल की पूरी वैल्यू दी गई है, लेकिन इस एंगल की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थियरी की मदद, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है, ये दोनों का सिमिलर बताना है, एंगल RST सिमिलर टू एंगल XYZ। ये कहाँ से पता चला, गिवन। और हमेशा याद रखना ये और ये जितनी वैल्यू आपको पहले गिवन लिखना है, फाइंड क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, उसके बाद सॉल्यूशन ये होता है। फिर हम जानते हैं ये क्या हो गया, सिमिलैरिटी है, तो इसका रेशियो हम इस तरह लिख सकते हैं, RS XY ST YZ, उसके बाद RT X और Z। ये क्या आ गया हमारा,
CSST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस तरह हो गया। फिर वापस ये लिखना हमें ऐसा RS XY ST YZ RT XZ और इक्वल टू हमें ये वाला, देखो ये दिख रहा है ना, ये पार्ट इसके साथ ज्वाइन करना है। क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी 3/5। बस आपको 3/5 इस तरह लिख देने का है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू पुट करो। RS क्या हमारे पास, RS कहीं दिया है 4.5, उसके बाद XY तो नहीं दिया, फाइंड करना। ST दिया हमें 5.7 सॉरी, YZ RT नहीं दिया हमें। यहाँ पे एक एंगल दिया है, तो एंगल का बाद में बताता हूँ, पहले RT लिखो, X और Z लिखो और 3/4, ठीक है। अब इन तीनों को एक एक बार इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो करते हैं, पहले यहाँ लाइन खींचो। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, पहला कैलकुलेशन होगा ये। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैंने फर्स्ट वाले में दिखाया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते इनको इसके साथ, यानी कि 4.5 × 5 डिवाइड बाई 3 में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। XY कैसे हुआ, देखो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, XY के साथ 3 से किया। अब 3 मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो XY मुझे मिल गया यहाँ पे 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 22 हो गया, देख रहे हो। अब ये कितना हो गया हमारा 22, और इसको डिवाइड बाय 3 से कर दो, तो 3 के टेबल में 20 आता है नहीं, 18 आता है, 21 भी आता है, 21 हो गया। 5 को ऐसे ही रखो, पॉइंट भूल जाना भी, ठीक है। और नहीं तो चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 225 को डिवाइड बाय 30 से कर सकते हो। और वो कैसे, ऊपर नीचे हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 भी लिख सकते हो। मैं 3 से करता हूँ, वो पॉइंट वाला बाद में बताऊँगा आपको कैसे करना है। कितना हो गया हमारे पास 21, बचा कितना 1, 15 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास 6 7 और 15 कितने में आया 5 पे, यानी कि हमारे पास 75 आ गया। अब हमारा कितना आया 75। अब एक कितना इसके बाद पॉइंट दिया, देखो 1 एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ लगा दो पॉइंट, तो हमारा वैल्यू आ गया 7.5, ठीक है। हमें एक वैल्यू पता चल गई। हाँ लाइन मारो। अब दूसरे की भी हम करेंगे, दूसरा भी करते हैं चलो। यानी कि हमें XY मिल गया, ST दिया है हमें। अब YZ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्ट करता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा फॉर्मेट बताया कि एक बाय कैसा कैसा लिखा जाता है। ये मैं इसलिए फास्ट करूँ ताकि वीडियो छोटा बने, आपको समझे। तो ST और YZ, हमें ST दिया देखो यहाँ, तो कितना हो गया 5.7 × 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू YZ अब 5 × 5 इसको 5.7 को × 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 से कितना हो जाएगा 35, 5 5 से 25, 5 6 से 30, तो 35 हुआ। 3 5 5 से 25 और 3 28। कितने नंबर बाद पॉइंट दिया, 1 इधर लगा दो। डिवाइड बाय किससे करना है हमें 3 से। 3 में कौन सा 28 आता है, नहीं आता है, 27 आता है। फिर 30 आ जाता है 27, ये हमारा आया 9। कितना बचा 1 और 15। अब 15 के आता है 5, ठीक है। अब देखो यहाँ 95, लेकिन यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो हम यहाँ पॉइंट लगा सकते इस तरह। तो ये आ गया हमारा 9.5, हमारा ये दूसरा वैल्यू भी आ गया। अगर नहीं समझ रहा होगा तो कमेंट करो, इस पर और छोटा वीडियो यानी लेंदी वीडियो बना दूंगा जिसको और डिटेल में जानना हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ कि किस तरह फॉर्मेट लिखा जाता है। मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको।
अब यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट है, बीच में हमें क्या दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक ये दिया एंगल, कौन सा एंगल दिया, आर एस टी, यानी कि हमें जो एंगल एस है वो दिया है। तो अगर इसमें एंगल हमारे पास कौन सा एस है, तो इस वाले में कौन सा एंगल बनेगा, वाई। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, देखो एंगल आर एस टी, ये भी एक दूसरे को सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे को। तो क्या हो गया मेरा एंगल एक्स वाई जेड, तो मेरा एंगल एक्स वाई जेड भी कितना हो गया 45 डिग्री, 40 डिग्री। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो दोनों एंगल है वो पहले से क्या बोला है, सिमिलर है। तो जब भी सिमिलर एंगल होते हैं दोनों, तो हमारे तीनों साइड और तीनों एंगल एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मेरा ये वाला एंगल 40 तो ये वाला भी एंगल 40 होगा, हमने चैप्टर 2 में देखा था। तो आप डायरेक्ट बस ऐसे लिख दो, बस आपको देखना कौन सा, देखो इसमें मिडल कौन है एस और इसमें मिडल कौन है वाई। तो हमें मिडल वाले के दिया एस का मिडल एंगल कैसे पहचाने है, किसका एंगल है, जो मिडल में लिखा आता है ना उसका। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे वाई आएगा, बस इस तरह लिख देना। अब हमें आधा काजू कतली बनाना है, चलो बनाते हैं। यहाँ पे लिखो, पहले लाइन मार दो, क्योंकि हमें 2 काजू कतली बनाना है, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू दी है, ये अब देखो लिखो पहले सबका, इन एंगल आर एस टी सबका वैल्यू भी लिखना रहेगा आपको, कंपलसरी है ये। आर एस 4.5, एंगल एस भी हमें दिया है 40 में एस लिख रहा हूँ, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखना। एस टी भी दिया हमें 5.7, फिर इस वाले ट्राइंगल में भी हमें दिया है, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। इन एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू दी है, एक्स वाई कितना दिया हमें 7.5, वाई जेड कितना दिया है 9.5, फिर हमें एंगल वाई भी दिया है 40 डिग्री। अब आपको इसमें से कोई भी बेस ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो बड़ा वाला रहता है ना, बड़ा नंबर, उसको बेस लिया करो। तो हम बेस लेंगे 5.7 का, यानी एस टी को लेंगे। तो 5.7 यहाँ ड्रॉ करो, इधर है, और 5.567, थोड़ा 19 भी इसका डिफरेंस होगा तो माफ करना आप, लेकिन एकदम सर घुसा के देख के मेजरमेंट लेना। अब ये हो गया, हम इसको नेमिंग देंगे, ब्लैक पेन लेता हूँ, कितना 5.7 एस टी। नीचे हाँ मेरे हिसाब से तो हमेशा बड़ा जो सेंटीमीटर होता है ना गिवन में, उसको ही नीचे बेस बनाया करो। अब दूसरा देखो हमारे पास क्या दिया गिवन, आर एस, उसके बाद एंगल एस दिया, तो एंगल एस बना सकते हैं हम यहाँ से ऐसा, आर एस दिया तो आर एस उसी एस पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले हमें एंगल बनाना पड़ेगा। तो एंगल के लिए हमें प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा, यह आपका आधा चांद। अब देखो आप ये कैसे बनाना है आपको वो भी बता देता हूँ। इस पॉइंट पे आपको रखना है ये बीच वाली लाइन, ये जो बीच की लाइन है मिडल, और इसमें देखना कैसे है, जो ये अंदर का है ना, अंदर का 0 से 90 तक दिया है, इस वाले 0 से आपको नहीं देखना, जो ऊपर का 0 ना कभी उससे नहीं मेजर। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में हमेशा जो इस तरफ से आपके राइट साइड से जो प्रोटेक्टर से 0 शुरू होता है ना, यहाँ से अंदर वाले से, उससे मेजर लेना, तभी हमारा 40 डिग्री जो है यहाँ पे आएगा और वो अंदर बनेगा। अगर हम इस तरफ से लेंगे तो हमारा बाहर बनेगा, तो हमारा डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो यहाँ रखते हैं ऐसा, देखो इस पे और इस पे दोनों लाइन मैच होनी चाहिए। अब यहाँ 40 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, यहाँ हो गया। यहाँ एक लंबी लाइन ऐसे ड्रॉ करो। अब इसमें देखो हमने एंगल बना लिया, एंगल का नाम लिखो कितना है 40 डिग्री। उसके बाद देखो क्या दिया आर एस, तो आर एस के साथ कौन, आर के साथ कौन है एस, तो हमें एस पे रख के एक आर्क बनाना पड़ेगा, फिर वो आर्क हम इससे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। डिग्री में यही डिफिकल्ट है आपको, बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसा था कि हमें इसका और इसका दोनों का वैल्यू दिया रहता था, आर्क बना के लाइन मार देते। लेकिन एंगल और इजी है, आपको सबसे बड़े वाले नंबर का यहाँ लाइन लेना है, जो भी साइड एंगल बन रहा है वहां पे एंगल बनाना है, ठीक है। ज्यादा करके यही साइड एंगल बनता है, एंगल बना के फिर एंगल पे ही ज्यादा करके आर्क देगा, तो जो आर्क बनता है ना
फिर जो आर्क बनेगा तो जो पॉइंट मिलता है उसको टी से मैच करना है, हमेशा याद रखना। तो आगे चलो मेजर लेते हैं, कितना 4.5 है, यहाँ लो 4.5, देखो 4.5 आ गया। यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरा ये एंगल ड्रॉ हो गया। इसको नेमिंग देंगे एस टी, आर एस टी। ये भी कितना वैल्यू है मेरा आर एस, देखो क्या दिया था आर एस 4, आर टी हमें दिया कहीं नहीं दिया, तो इसकी वैल्यू नहीं मालूम है हमें, इससे हमारा एंगल बन गया। बस हमने देखो, हमें सिमिलरिटी में क्या दिया रहता था, पहले से इसे दो एंगल दिए रहते थे, अब उसको क्या प्रूफ करना था, सिमिलर ये है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, हमें पहले से ही दो एंगल के नाम दिए हैं, ठीक है, और बोला है कि ये सिमिलर, बस उनके वैल्यू को लेकर हमें एंगल बनाना है। बहुत ट्विस्ट, बहुत मजेदार है। अब यहाँ पे हमने ये बना लिया, अब रफ डायग्राम भी बनाना है, रफ डायग्राम कंपलसरी। तो आपको ना कोई मेजर लेके रफ डायग्राम नहीं बनाना है, रफली बनाना। कैसे, जितना जैसा ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, सेम कॉपी इधर बनाना है। यानी कि एक लाइन ले लो, यहाँ पे भी एक इस तरह लो, देखो दोनों सेम है, इसकी लंबाई ज़्यादा इसकी कम है। नेमिंग भी सेम देना है, एस आर टी, यहाँ भी 40 डिग्री लेना है, 4.5 सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर आपको हर जगह लिखना है, यहाँ पे 5.5, और यहाँ नीचे लिखना है रफ फिगर और डायग्राम एक ही होता है। ये हो गया पहला। अब दूसरा इसमें देखेंगे, इसमें भी देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7.5, 9.5, वाई जेड कितना है 9.5, तो यहाँ ले लो 9.5, देखो 9.5 आना चाहिए पहली बात तो, हाँ आएगा। चलो यहाँ से मेरा यहाँ तक एक 9.5 आया, यहाँ लिखूंगा मैं पहले ब्लैक पेन को, हर चीज़ अलग दिखना चाहिए। 9.5 सेंटीमीटर कौन सा है मेरा, वाई जेड। अब उसमें भी एक एंगल है 40, कहाँ पे बन रहा है, वाई पे, तो इसकी जैसा सेम वहाँ भी एक 40 एंगल बनेगा 40 डिग्री का। तो इधर पे ऐसे रख के यहाँ, फिर यहाँ एक मार्किंग देना है, फिर स्केल से इधर इतना लंबा खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 40 डिग्री बताना है। अब देखो दूसरा एक कुछ वैल्यू दिया गया, आखिरी हमारा एक्स वाई दिया है, तो एक्स के साथ क्या है वाई, तो वाई हमारे पास है, वाई पे रख के हम चूरी, हम देखो ये क्या हमारा, इसको चाकू बोलो और इसको बोलो हैंड। ये चाकू है, ये एक कत्ल है, एक मर्डर, तो इसको पकड़ के रखा है चाकू, अब मर्डर करेगा इससे। ये चाकू आप भी स्कूल में करते हो, जब भी गुस्सा आता तो पकड़ के घोप देते हो एक दूसरे को, तो इस पे रख के हमें एक्स ड्रॉ करना है। तो कितना है 7.5, तो यहाँ ले लो, देखो मैं थोड़ा सा भी कर रहा हूँ, मेरा 7.5 आ जा रहा है। अब इस एंगल को मैच करना है इस एंगल के साथ, ये हो गया। यहाँ पे आपको नेमिंग देना है, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। कितना है हमारे पास, एक्स वाई कितना है हमारे पास, यहाँ पे एक्स लिखो पहले, कितना है एक्स वाई हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम आपको यहाँ बनाना है, चलो रफ डायग्राम बनाते हैं। सेम रफ डायग्राम है, आपको रफली अपने हाथ से बनाना है, कोई मेजर लेना नहीं है, लेकिन डायग्राम दोनों सेम दिखना चाहिए, ऐसा बनाना है। वाई एक्स जेड 40 डिग्री 7.5 9.5, देखो इसकी मदद लेके ये कितना आसान है। अब देखेंगे हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें देखो दोनों एंगल कैसा है, ए एम टी ए एच, यानी कि हमारा ए और ए यहाँ पे दोनों एंगल में दोनों जो पहला है ए वो दोनों में सेम है, तो ये कौन सा टाइप 2 हो गया। अब ये कौन सा है, पूरा काजू कतली, यानी कि हमें पूरा काजू कतली बनाना है। इससे पहले हमने आधा काजू कतली देखा था। और एक चीज और देखना, अगर दोनों में ए है तो यहाँ भी हमें ए जिस जैसे कि ए एम है ए टी है, ऐसा ही लाइन हमें बेस में बनाना है जिसके साथ ए है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसमें भी देखो क्या है ए एम,
तो हमेशा जो यहाँ दिया रहता है ना, जो अगर हमारा जो ये ट्राइंगल में जो भी वर्ड कॉमन होगा, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और ए, तो यहाँ पे ए और एम है, तो हमेशा ए और एम को बेस बनाना है। यहाँ पे ए एम की वैल्यू क्या है 6.3, तो यहाँ पे दिया है ए एम, तो यहाँ पे अगर ए एम दिया है 6.3 तो बनाओ। अगर यहाँ पे ए एम दिया है और यहाँ पे ए एम की जगह ए टी दिया रहता और ए बी दिया रहता, ठीक है, ए बी, ए एम की जगह ए बी, तो ए एम और ए टी में से दोनों में से कोई भी ले सकते थे अगर इससे मैच नहीं होता। लेकिन अगर इससे मैच होता है तो जो मैच होता है, जैसे ए एम मैच हो रहा है तो ए एम ही बनाना है। तो चलो बनाते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, देखो हमारे पास कौन कौन सा एंगल है, ये है, ये है, एक एंगल दिया। अब एंगल दिया, एंगल वाला मैंने बता दिया कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले हमें करना है, ए एम बोला, यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ, जो भी एंगल, दोनों एंगल में जो दो कॉमन वर्ड आते हैं अल्फाबेट, जैसे कि और ए दोनों में अल्फाबेट क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों में देखो फिर लाइन हमें कैसा बनाना, जो बेस आती यहाँ पे देख के, जिस भी, जैसे कि ये सेगमेंट दिया, ये जो हमें लाइन ड्रॉ करने बोला, इसके साथ ए है, इसके साथ भी ए है, तो ये दोनों में से आप किसी को भी बेस में बना सकते हो। हमेशा ए रहना चाहिए, ए है। और अगर यहाँ पे टी और एम रहता, जैसे यहाँ पे देखो टी और एम रहता, ए नहीं है, तो टी एम को हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, हमारा कॉमन वर्ड कौन है, ए, तो हमेशा लाइन भी किसके साथ बनना चाहिए, ए के साथ, वरना सब गलत हो जाएगा। और अगर ऐसा है, और एक चीज और, यहाँ भी अगर ए एम दिया है, यहाँ पे अगर ए एम दिया है, ये वाले में क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं दिया था, वहाँ पे ये डिफरेंट था और ये दोनों डिफरेंट थे। तो अगर जब डिफरेंट रहता तो आप दोनों में से किसी को भी नीचे बेस में बना सकते हो। बस एक कंडीशन है, हमारा जो अल्फाबेट कॉमन रहता है उसको इसमें मैच करना रहता है। लेकिन अगर ये सेम है और इधर भी अगर सेम है, तो जो ए एम इधर दिया है और इधर भी ए एम है, तो ए एम को ही बना लेने का। जैसे कि यहाँ ए एम दिया है, ए दोनों में कॉमन है, तो ए एम को बेस बनाएंगे। तो ए एम हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 6.3। तो सबसे पहले आपको एक लंबी ड्राइंग ऐसी लाइन लेनी है, फिर ए एम का मेजर लेना है, ए एम का मेजर लेना है। देखो कितना है, 6.3। यहां आ गया 6.3। देखो यहाँ एक है, ये पूरा काजू कतली है, बहुत ईजी और बहुत मजेदार है। अब ये हो गया, इसकी नेमिंग देंगे, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, आपको समझेगा। ए एम नाम दे दो इसको। अब देखो ये इसका फायदा क्या मालूम है, जब हमारे पास दोनों में ए कॉमन है, दोनों में ए सेम है, प्लस यहाँ ए एम बोला, ए एम, और यहाँ भी ए एम दिया है, तो जब भी इसमें जो वैल्यू और इसमें जो ये रहता है ना ए एम ऊपर वाला, अगर दोनों मैच हो रहा है तो हमेशा उसको ही हम बीच में बनाया करो बेस। अगर नहीं है, अगर इससे मैच नहीं हो रहा तो यहाँ अगर ए हमारा कॉमन है, तो ए जिसके साथ भी ए है, जैसे यहाँ ए टी है और ए एम है, तो ये दोनों में से किसी के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। अगर जिसको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट कर दो। ए एम हो गया, इसको नेमिंग दे दो, कितना है 6.3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बनाना है, एंगल। देखो एंगल कहाँ पे बना, एंगल ए पे, ए यहाँ है। हाँ एक और चीज मालूम है, इसका फायदा क्यों होता है, जैसे कि ए एम बोला है, हमेशा इसको ही देख के नीचे का बेस बनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ ए एम तो दिया है लेकिन यहाँ पे ए एम यहाँ पे नहीं दिया रहता है, यहाँ पे अगर इसमें तो दिया है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ए टी दिया था, यहाँ पे बी टी दिया था, तो हम बी टी छोड़ के ए टी लेंगे, क्योंकि जिसके साथ हमारा ए कॉमन रहेगा उसी को यहाँ नीचे बनाएंगे। इसका लेने का मकसद क्यों होता है मालूम है, पता है, क्योंकि ये देखो ए एम है, ए एम हमारे पास ए का क्या दिया है, डिग्री, तो यहाँ डायरेक्ट डिग्री ए से बन जाएगा। वरना हमें क्या करना पड़ता था, इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, क्यू आर था, तो क्यू आर हमें इधर, आर इधर तो क्यू इधर था, लेकिन हमें उसको उल्टा करना पड़ा, आर इधर लिखना पड़ा, क्यू इधर, क्योंकि एंगल आर पे बना था तो एंगल इस तरह बनना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको देखो, अगर इससे मैच नहीं होता है तो किसी को भी लेके बना सकते हो, पर एक कंडीशन है, जो भी दोनों एंगल में हमारा जो भी अल्फाबेट कॉमन है उसको आगे की तरफ रखना है, यानी कि इस तरफ रखना है। जैसे कि हमारा ए कॉमन है तो आगे है, इसीलिए इसको देख के बनाया जाता है। तो चलो ए कितना दिया है, 50 डिग्री। कौन सा है एंगल, ए इधर है, इस पे ऐसा रखना है आपको। देखो 50 डिग्री कहाँ है, यहाँ। हमेशा ये अंदर वाला जीरो है ना, इसके अंदर, इसी से देखना है, बाहर वाले से नहीं देखना है। हमेशा एंगल इस तरफ बनना चाहिए हमारा। ये बन गया, इसको भी एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, दोनों को ऐसा करो, ऐसा करो, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एंगल बन गया,
बन गया, ठीक है। अब हमें देखो, अब इसमें भी कट कर देता हूँ क्या क्या हमने बना लिया है। हमने ये यूज़ कर लिया है, ये यूज़ कर लिया, AT बचा है। तो AT के साथ T के साथ कौन है, A। तो A हमारे पास पॉइंट है, हम A पे हम चाकू रख के ऐसा काट सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ चाकू रखो, यहाँ काट दो। तो यहाँ 6.5 है, 5.6 है, तो चलो लेते हैं। चाकू से ही तो कोई आदमी मर्डर करता है। 5.6 देखो यहाँ आपको भी दिखना चाहिए। फाइव 5.6 यहाँ पे आ गया। बस अब आपको M को इससे मैच ड्रॉ कर देना, वो अपने आप डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबकी वैल्यू लिखो। ब्लैक पेन किधर गया, गुम हो गया लग रहा है। ओह माय गॉड, मिल गया। ब्लैक पेन इसलिए यूज़ करो कि आगे हाईलाइट होगा आपको। यहाँ पे आपको देना T। देखो हमारा एंगल AMT बन गया, AMT बन गया। अब सबको नेमिंग दे दो। ये कितना था हमारा, 50 डिग्री, 5.6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब मैंने बोला था कि अब नीचे से अपने मर्जी से एक ऐसा लाइन ले लो, ले लिया हमने। उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ना, AM और AH, ये जो हमें अलग से लिख के दिया, इसमें दो नंबर रहते हैं। इसमें जो बड़ा नंबर है उतना हमें यहाँ आर्क बनाना है। तो उसके लिए आप डिवाइडर को इतना भी गैप रख सकते हो, अपने मर्जी से कितना भी। तो मैं अभी इतना ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 7, तो इसमें 7 आना मुश्किल है। तो इसीलिए देखो मैं पहले ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो और छोटा करूँगा इतना, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। पहले आप ऐसा थोड़ा चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा बड़ा। हाँ, यहाँ पे इस तरह रख के मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे भी मारा, यहाँ पे भी मारा, यहाँ पे भी मारा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। या आपको कैसे लेना है, आपके डिवाइडर में कितना भी गैप ले लो, जो बड़ा नंबर है उतना आर्क बनाना है अपने मर्जी से, कितना भी गैप लेके। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सबको हम नाम लिखेंगे। A1 जो ये यहाँ पे एंगल बनता है ना, जो यहाँ पे लाइन रहता है, जैसे कि यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी नीचे सबको उसी के जैसा लिख दो। A1 A2 जितने बार हमारा आर्क बना उतना लिखना है। A3 A4 A5 A6 A7। अब देखो AM दिया है, AM कितना दिया, 7, तो हम 7 पे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ज्वाइन किया हमने 7। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन इस वाले को, यानी कि जो बीच का लाइन होता है, हमेशा इसको देख के बनाया जाता है। मालूम है क्यों, ये लाइन ज्वाइंट हो जाएगा अपने आप। हम बाकी सब में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मालूम है, देखो ये A है, पूरी A की वैल्यू है, ये M है, तो AM लाइन बन गया हमारा। AM यहाँ बन गया। बाकी सब में ये अलग आता है और ये कभी कभी अलग आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ देखो AP रहता है और यहाँ AM है, तो यहाँ A है और यहाँ ये AP की वैल्यू दी रहती 7, तो उससे आपको देखने की जरूरत नहीं है। बड़ा नंबर यहाँ लिखो, यहाँ से जितना है ना बड़ा नंबर उतना आर्क बनाओ। A दिया है आगे, ठीक है, यहाँ M है, जोड़ दो। इसीलिए AM दिया तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा आता है, डिफरेंट आता है यहाँ पे, तो उसके डरने की बात नहीं, क्योंकि नीचे वाला हमें मालूम नहीं है, उसको फाइंड करना है। ऊपर वाला जो भी नंबर है, जैसे कि AM है, डायरेक्ट जोड़ दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमने देखो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, उसमें ये और ये डिफरेंट था, उसमें आपको जाके देख के पता चलेगा, और ये दोनों सेम है। तो हमेशा जब सेम रहता है तो वो अच्छा लगता है देखने में, डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब क्या करना है, आपको अपने मन से डिफरेंस लेना है दोनों के बीच में, फिर 7 से और एक 5 से ड्रॉ करना है। देखो इस 7 से इतना गैप हमने ड्रॉ किया, फिर एक 5 पे रखना है। देखो यहाँ दिया 7 और 5, तो हमने 7 से इतना गैप लिया, अब एक 5 पे रख के करना है। ये हो गया, ठीक है। अब जो इस 7 का हमने ड्रॉ किया ना, उस पे देखो, उस पे ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आता है, यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, उसका मेजर ले लो।
ये आ गया। तो अब जो हमने ये फाई से ये वाला आर्क ड्रॉ किया ना, उसके इस पे रखो। देखो जो लाइन गया ना, ये इस पे टच हो रहा है, ये लाइन और ये आर्क जो टच हो रहा है इसमें, यहाँ पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ रख के देखो, यहाँ रख के एक आर्क बनाना है। अब ये कैसे लेना है, आपको अपने मन से गैप लेना है, इस तरह दो बनाना है। फिर जो ये गैप ये जो बनता है ना, कभी कभी क्या आता है ना, कभी कभी ये आर्क ऊपर बन जाता है, कभी कभी नीचे बन जाता है। क्यों? जिसकी वैल्यू दी है उसकी बनती है, जिसकी नहीं उसकी नहीं। जैसे कि 7 की था, तो 7 हमने ड्रॉ किया, तो एक आर्क बन गया यहाँ पे, छोटा था 7, तो यहाँ ये डिफरेंस पता चल गया। तो यही यहाँ रख के हमने मार लिया, क्योंकि फाई का हमें पता नहीं है, जिसका पता है हम उसी को गैप लेंगे, इसका गैप जोड़ेंगे, फिर इस पे मारेंगे। ये हो गया। अब इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, और हमें बोला कहाँ से, ए एच, यानी फाई से बोला है ड्रॉ करने की। फाई यहाँ है, ए एच यहाँ है। देखो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल लिख लिए, थोड़ा भी 19-20 का फर्क नहीं है, ठीक है। फिर से वापस से आपको सेम डिफरेंस लेना है, यहाँ से एक गैप लेना है, ऐसा मारना है, फिर इस वाले पॉइंट से भी लेना है। अब देखो हमने इस वाले से लिया तो ये इस और इसमें जॉइंट हो गया, लेकिन इस वाले से हम ले रहे हैं तो ये जॉइंट नहीं हो रहा है, ठीक है। होगा भी रहा तो थोड़ा घूम के हो रहा है। फिर आपको इसका और इसका गैप लेना है, ये ले लिया, फिर यहाँ पे आपको मारना है, ऐसा मार के, फिर जो जिसका वैल्यू नहीं पता वहाँ पे रख के पॉइंट मेजर ऐसा बना देना। देखो बन गया, ठीक है। आप करते हुए खुद समझ में आ जाए कि देखो हमें 7 की दी थी, इसलिए उसका पहले से ड्रॉ था, जिसका नहीं दिया था उसको हमेशा आगे रख के फिर उस पर ही मार के लेना बनाना है। अब यहाँ पे नेमिंग देंगे, नेमिंग देना जरूरी है। ये कौन सा एंगल बना हमारा, देखो ए एच, ये बन गया एच, ये बन गया ई, सबका मेजर भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया पूरा काजू कतली, एक अक्खा काजू कतली। हमने आधा भी देख लिया, पूरा भी देख लिया, किस तरह ड्रॉ करते वो भी देख लिया। ये पहले बनाते हैं। अब आपको रफ डायग्राम बनाना है, तो रफ डायग्राम सेम ऐसा भी बना सकते हो, नहीं तो ये भी बना सकते हो। देखो ये वाला इतना पार्ट, ए एच एम ई टी। अब जितना मेजरिंग लिखा ना वो सब भी आपको लिखना है, 6.3 ये सब भी आपको लिखना है। देखो ये अंदर का हमारा पूरा काजू कतली इसको, लेकिन इसको मैं काजू कतली बोलता हूँ क्योंकि आपको समझेगा। लेकिन रफ डायग्राम आप इस तरह भी, यानी कि ये भी और ये भी बना सकते हो। ये पूरा आप ये पूरा बनाया करो, एक काम करो, ठीक है, पूरा सेम जैसा है वैसे रफ डायग्राम बना दिया करो, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज के लिए इतना बस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट है, प्लीज़ कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं री वीडियो अपलोड कर दूंगा, वापस से वीडियो बना दूंगा। अगर थोड़ा भी नहीं समझ में आता है तो चलो आज के लिए इतना बस, बाय।